नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:55 तक रहेगी। आज मोक्षदा एकादशी है। आज दोपहर 2:36 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 12:37 से 1:55 तक स्वर्गलोक की अप्रभावी भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 27 दिसंबर की दोपहर 1:18 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब यह योग 28 दिसंबर को पूरा दिन और पूरी रात तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 26 दिसंबर की सुबह 10:35 से रात 1:48 तक और भोर 4:08 से अगली सुबह 7:13 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:36 से 8:38 तक और सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 26 दिसंबर की सुबह 10:35 से दोपहर पहले 11:44 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 दिसंबर की सुबह 10:35 से दोपहर 2:44 तक और शाम 4:40 से 5:18 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 दिसंबर की रात 8:59 से 3:52 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय 27 दिसंबर की शाम 6:48 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:21 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 12:39 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:23 तक। लखनऊ सुबह 10:48 से दोपहर 12:07 तक। भोपाल दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 12:20 तक। कोलकाता सुबह 10:16 से दोपहर पहले 11:37 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:19 से दोपहर 12:40 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर पहले 10:44 से दोपहर 12:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज घर पर कोई मित्र आ सकता है। इस राशि के लॉ से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। सही दिशा में मेहनत करने से सही फल मिलेगा। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले जीवन साथी से सलाह ले लेना अच्छा रहेगा। ऑफिस के काम से यात्रा पर जाएंगे, धन लाभ होगा। आज आप कंफ्यूज रहेंगे, मन पूजा पाठ में लगेगा, आपकी परेशानी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6।
वृष राशि वालों, आज आपको हर किसी का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए जॉब के अच्छे ऑफर्स आएंगे। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से संबंध बेहतर रहेंगे। आपको कोई बड़ी खुशी मिलेगी। जो लोग अब तक आपको गलत समझ रहे थे, वो अपने व्यवहार पर मन ही मन शर्मिंदा होंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। व्यापार में भारी मुनाफा होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज परिवार के साथ खुशी के पल बिताएंगे। इस राशि के जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में हर तरह से सक्षम रहेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा। बच्चों का ज्यादा समय पिता के साथ बीतेगा। करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। आर्थिक मामलों में 10 गुना लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज ऑफिस में सबका सहयोग मिलेगा। सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। आमदनी में इजाफा होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। अपने असहिष्णु व्यवहार को लेकर आज आप आत्मग्लानि से भरे रहेंगे। भविष्य में जब कभी अवसर मिले, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेने से अच्छा महसूस करेंगे। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। छोटी संतान को लेकर मन उलझन में बना रहेगा। आज अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। आते हुए पैसे में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जल्दी ही दूर हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज कार्यक्षेत्र में पुरानी पहचान का फायदा मिलेगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर बड़े भाई बहन के सहयोग से कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें तरक्की जरूर मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतर है। आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपको दूसरों के साथ अपने व्यवहार को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। किसी को आपकी बात बुरी लग सकती है। धन लाभ के लिए दिन ठीक है। आपको कमाई के नए सोर्सेज नजर आएंगे। आपको यात्रा करनी पड़ेगी। दिन भर के कामों से आपको थोड़ा तनाव होगा। परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आप पूरे दिन नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। शिक्षकों के लिए दिन खास रहेगा। आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में माता का सहयोग मिलेगा। इस राशि के लिए जो लोग वकील हैं, आज उन्हें किसी बड़े केस में जीत हासिल हो सकती है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। कारोबार में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। आप हर कदम पर सच का साथ देंगे। लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आप कोई धार्मिक किताब पढ़ने में रुचि लेंगे। आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा। किसी करीबी को आज आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा होगा। सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपार धन संपत्ति हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रसिद्धि दिलाने वाला रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन ठीक है। आपको किसी प्रोफेसर से मदद मिलेगी। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। धन में कई गुना वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। इस राशि के बुक सेलर्स को लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। पैसों से जुड़े कुछ काम आज रुक सकते हैं। इससे परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। जो युवा प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं, उनको अच्छी जॉब मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं। पिता के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम पूरा होगा। आज आप कार्यस्थल पर खूब मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी।
इस राशि के विद्यार्थियों को आज परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। किसी नए विषय की पढ़ाई शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन में सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स को किसी काम से बड़े धन लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने अनुभवों का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में दोस्तों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। अधिकारियों से खास मामले पर बातचीत होगी, लेकिन आज आप अपनी शादी में आ रही रुकावटों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन समय रहते सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज केसर का तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माँ दुर्गा की उपासना करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नजदीकी लोगों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी, साथ ही आपके बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 2, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। मूलांक 3, घर में शुभ प्रसंगों का आयोजन होगा, जिससे आपकी खुशियां बरकरार रहेंगी। मूलांक 4, बिजनेस के मामले में सब अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। मूलांक 5, घर के बुजुर्गों के साथ किसी बात को लेकर आपके बीच विवाद हो सकता है। मूलांक 6, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उसके साथ अपनी फेवरेट जगह पर जाएंगे। मूलांक 7, ध्यान किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा, इस काम जरूर पूरा हो जाएगा। मूलांक 8, मित्रों से संबंध बेहतर होंगे, उनके साथ किसी ट्रिप पर जाएंगे। मूलांक 9, खुद को फिट महसूस करेंगे, जिससे आप अपने अधूरे कामों को पूरा कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ड्रैगन की। ड्रैगन ऊर्जा का प्रतीक है। चाइनीज वास्तु में इसे सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा गया है, इसलिए घर में ड्रैगन की मूर्ति या उसका कोई चित्र लगाना अच्छा माना जाता है। ड्रैगन की मूर्ति या तस्वीर को चुनते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप लकड़ी, चीनी मिट्टी या फिर क्रिस्टल का ड्रैगन खरीद सकते हैं, लेकिन मेटल या सोने का ड्रैगन अच्छा नहीं माना जाता। मिट्टी के फूलदान पर बना हरे रंग का ड्रैगन भी शुभ माना जाता है, इसे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रैगन के जोड़ों की तस्वीर भी लगा सकते हैं। घर की समृद्धि को बढ़ाने के लिए ड्रैगन का जोड़ा सबसे अच्छा तरीका है। अब हम बात करेंगे आखिर ड्रैगन को किस दिशा में लगाएं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ड्रैगन को कभी भी ऊंचाई पर नहीं रखना चाहिए और न ही बेडरूम में, क्योंकि इससे परिवार के लोगों में मानसिक तनाव और बेचैनी बनी रहती है। अलग अलग ड्रैगन के हिसाब से अलग अलग दिशाएं तय हैं। लकड़ी के ड्रैगन को दक्षिण पूर्व या पूर्व में, क्रिस्टल के ड्रैगन को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे इसे अपनी स्टडी टेबल पर रखें, जबकि ड्रैगन के जोड़े को पूर्व दिशा में रखने से ज़्यादा फायदा होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:55 तक रहेगी। आज मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण आज के दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। पद्म पुराण में आया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:36 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। सिद्ध योग में कोई भी कार्य सीखने की शुरुआत करेंगे तो सिद्ध होगा। यह योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जपने का उत्तम योग है। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 10:35 तक
भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। आपको बता दूं कि जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है वो उन लोगों को आज के दिन आंवले की पूजा करके विशेष फल वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी शिव योग, सिद्ध योग और भरणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं भद्रा की। आज दोपहर 12:37 से 1:55 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ होता है। आज चंद्रमा मेष राशि में है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वहीं मूल रूप से प्रभावी रहती है। तो ये थी आज के दिन पढ़ने वाली भद्रा की चर्चा। और अब करते हैं एकादशी से जुड़ी खास बातें। आज मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवत गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फल प्राप्त होंगे। यहाँ एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है, गृहस्थ भी और जो गृहस्थ नहीं है वो भी, सबके लिए, क्योंकि दोनों पक्षों की एकादशी, ये मोक्षदा एकादशी दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए नित्य है। लेकिन गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करना चाहिए। गृहस्थ को केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के मध्य पड़ने वाली कृष्ण एकादशियां की जा सकती हैं। बाकी शुक्ल पक्ष की एकादशी ही कृत्य है और आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी के दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं हैं उनको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और जो उपवास कर रहे हैं उनको एकादशी का व्रत तोड़ते समय चावल या उससे बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आज के दिन पान खाने से बचना चाहिए। वैसे तांबूलम मुखभूषणम भूषणम, तांबूल मुख का भूषण है। तांबूल के सेवन से तरुणाई हमेशा बनी रहती है, लेकिन एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। आज के दिन तेल में बना खाना भी अवॉइड करना चाहिए। एकादशी के दिन चंद्रमा की सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप किसी की निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं या झूठ बोलते हैं तो सारी चीजें आपको रिएक्ट करती हैं। देखो, एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स सेम एंड इक्वल रिएक्शन। तो जब आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को बिलिटिल करने की कोशिश करते हैं, उसके रिएक्शन में आप भी निंदा के पात्र बनते हैं और बिलिटिल हो जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा होता है, बिना किसी संदेह के। और जब आप क्रोध करते हैं, और एकादशी के दिन क्रोध करना, देखो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चंद्रमा बढ़ रहा होता है। जो लोग हैं वो मन बढ़ हो जाते हैं, मन बढ़ जाता है। और बढ़ते हुए चंद्रमा में जब आप निंदा करते हो तो निंदा लगातार बढ़ती ही चली जाती है, उसके रिएक्शंस भी उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भूल कर भी झूठ नहीं बोलना। अगर आप कहीं गलती झूठ बोल गए, क्योंकि बहुत से कुछ लोगों को तो हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को फ्लो में झूठ बोलते हैं, मतलब उनको झूठ बोलने का अभ्यास होता है और अपने झूठ को ही वो सत्य भी मान लेते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है, तो कोई बात नहीं, आपकी आदत है तो भी कोई बात नहीं, आप छोड़ने की कोशिश कीजिए। आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन मत बोलो। और अगर मान लीजिए आपका आदत ही है कि दिन भर में आप 50 झूठ बोलते हैं, तो आप एनालाइज करिए कि उनमें कौन से 5, 10, 12 झूठ ऐसे हैं जिनको अगर आप एक्सेप्ट भी कर लें, मान लीजिए आप झटके में कह गए, अरे मैं तो एक बार सौर मंडल में गया था, ऊपर गया, मैंने चांद पे जाके देखा, फिर आपको लगा तो झूठ हो गया। और अगर हम कह देंगे कि हम मजाक कर रहे हैं तो बात चल जाएगी, तो कहिए क्या भाई ये झूठ था, कहिए, आपको 24 घंटे में उसका आराम फर्क पता चलेगा। झूठ अगर आज नहीं बोलेंगे तो अगले 24-48 घंटे में आपको फायदा ही फायदा होगा। आपका मनोबल, अगर आप झूठ का ताना बाना लेके बढ़ रहे हैं पूर्णिमा की तरफ,
तो आपका मनोबल झूठ प्लुत हो जाएगा और सत्य वृद्धि नहीं होगी, वास्तविक वृद्धि नहीं होगी। फाल्स वृद्धि हो सकता है, आपको दिखे लेकिन वो वृद्धि नहीं होगी। सत्य वृद्धि चाहिए तो सत्य का आश्रय लो। एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक भी झूठ मत बोलो। मुंह से झूठ निकल जाए तो कहो कि भाई ये झूठ था, माफ करना, हमने झूठ बोल दिया, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात कहने में आप छोटे नहीं होंगे, आप करके तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी एकादशी से जुड़ी कुछ खास चर्चा, और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान लीजिए, सब लोग इसको कर सकते हैं। कोई इफेंट बट नहीं कि मैं मेष कहूँगा, मैं वृष कहूँगा, मिथुन हूँ, कोई फर्क नहीं, सब करिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको दामोदर का नाम लेना चाहिए। ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः 108 बार पढ़िए, आपको जॉब चेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप खेल जगत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु की धूप दीप आदि से पूजा करें और घोड़े को चने खिलाइए। अपने घर में बरकत बनाए रखने के लिए आज के दिन, अपने तरक्की वृद्धि बनाए रखने के लिए आपको आज अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से ही शंख रखा है तो आप उस शंख को बिल्कुल नहला धुला के उसको कई उपचारों से पूजा करके, मतलब प्रेम भाव से पूजा करिए, धुलाइए, पोछिए, अनंत करिए उसका। और उसके बाद आज सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें, उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोछे, उसके सामने घी का दिया जलाएं और उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्रींग लिखिए, श्रींग श्रींग लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें, बहुत अच्छा होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सबसे अव्वल रहना चाहते हैं तो आज एक विद्या यंत्र लेकर भगवान विष्णु के चरणों में रखिए और उसकी विद्या यंत्र की विधि पूर्वक धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करिए। पूजा के बाद उस यंत्र को अपने पास रखिए। आप चाहें तो विद्या यंत्र को ताबीज में डलवा कर अपने गले में पहन लीजिए। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। और अगर आपका कोई दोस्त पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो आज एक एकाक्षी नारियल लेकर उसकी विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को अपने दोस्त को संभाल कर रखने के लिए दे दें। उसको, आपके मित्र को बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आपको विष्णु पूजा के समय 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के सामने रखिए और भगवान की पूजा के साथ उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करिए और पूजा के बाद उस रुद्राक्ष को धागे में पिरोकर गले में पहन लीजिए। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो श्री विष्णु का दामोदर नाम लेते हुए ताजा पुष्पों से पूजन करिए और पूजन के समय घंटा या घंटी का स्वर जरूर बजाना चाहिए। देखो, घंटा सर्ववाद्यमय माना जाता है, सारे वाद्य उसमें समाये हुए। और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे निश्चित रूप से शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है तो आज सुबह स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। और अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी की मंजरी से शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। आपके हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से सेटल होंगे। अगर आप अपने आसपास ताजगी बनाए रखना चाहते हैं, फ्रेशनेस, तो आज एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल डालकर श्री विष्णु के आगे रखें और अब उस पुष्प की सहायता से भगवान पर जल छिड़कें, उनकी विधिवत पूजा करें और पूजा के बाद लोटे में रखे जल को पूरे घर में छिड़के, ताजगी बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी मोक्षदा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि आज क्रिसमस भी है।
इसका ईसाई धर्म में बड़ा महत्व है, लेकिन अन्य धर्म के धर्मावलंबी भी उसे उतने ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं और ये हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ये एकदम ठंडक का मौसम होता है, पूरी दुनिया ठंडी होती है, बहुत से एरिया बर्फ़ से ढका होता है, लोगों के घर के बाहर 3-3 फुट बर्फ़ होती है और ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर निकलना यानी आदमी डीप डिप्रेशन में डूब जाता है, बड़ा डिप्रेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ऐसे में सांता क्लॉज आते हैं, सांता क्लॉज बच्चों के लिए और मतलब सभी लोगों के लिए गिफ्ट रख जाते हैं और ये सबके चित्त में उल्लास भरने की एक प्रक्रिया है। आप इसको जिस दृष्टि से भी देखना चाहें आप देखें, आप अपने फेथ की दृष्टि से देखना चाहें अपने फेथ की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं इसको एक सामूहिक ध्यान की बड़ी ज्वलंत प्रक्रिया के रूप में देखता हूं। सारे लोग एक साथ एक ही समय सांता पूरे प्लेनेट अर्थ पर अधिकांश हिस्सों में जहां जहां इसका प्रचलन है, लोग सांता क्लॉज के आने के बाद जो होते हैं उनके चित्त में उत्साह होता है। अगले दिन वो उपहारों को पाते हैं, उपहार पाकर प्रसन्न एक जो प्लेजर का जो लेवल है वो मेंटेन होता है और सामूहिक प्रार्थना में बड़ा बल है। एक ही समय जब बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हो तो सबकी ताकत मिलकर सबकी ताकत बन जाती है, हर एक की ताकत हर एक तक पहुंचती है और वो जो सामूहिक चेतना प्लेनेट अर्थ पर उठती है वो ध्यान की एक बड़ी ही सुंदर प्रक्रिया है। और अब बात आज के तीर्थ की, आज गीता जयंती है। प्लेनेट अर्थ पर दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपदेश, सांख्य दर्शन का जीवंत रूप, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं गीता की जन्मस्थली के दर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है एक अक्षय वट वृक्ष, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर पूरे संसार को जीवन जीने की कला सिखाई थी। मान्यता है कि यह अक्षय वट वृक्ष महाभारत काल का है। वैसे तो देश भर से श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गीता जयंती पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है, तो आज 25 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 1:55 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल की भोर 4:19 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज एक सेब किसी बच्चे को दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।